राना साहब बात कर रहे हैं वो ना, मैंने इदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट दे दी राना साहब को। वो पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर रेटों का वो तनासुब देख रहे थे कि 12 अशिया महंगी हुई, 12 सस्ती हुई, 27 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मैंने कहा सरकारी रेट है। अब वो ये मुझ पे गुस्सा इस तरह करते हैं जैसे ये रेट मैं जारी कर रहा हूँ या मैं बढ़ा रहा हूँ। सर आपके इलाके में कुछ सस्ता हुआ है? यहाँ दहशतगर्दी हो रही है ना, आपको पता नहीं है, जो लोग मर रहे हैं बेचारे, यही मुझे सस्ता नजर आ रहा है। बाकी तो बहुत बुरे हालात हैं। अब देखें, ये दावा करते रहे हैं कि जी हम तो 12 से भी कम उस पे ले आए महंगाई को, तो ये तो आज जो इन्होंने जो जारी किया उस 15 तक पहुंचा दिया। तो ये जो कह रहे थे पूरे महीने लगे हुए थे कि जी हमने रेटें कम कर दी, वो वफाकी वज़रा सामने आ जाए ना। वो जो कह रहे थे कि महंगाई अब ख़त्म हो रही है, बस अब तो डाउन चली गई है, अब चीज़ें सारी सस्ती हो जाएंगी। मैंने तो कल भी आटा ख़रीदा था, इसी तरह जो उसका घी वगैरह ऑयल हम ख़रीदते हैं, प्याज टमाटर से लेके, मैं तो सारी चीज़ें खुद ख़रीदता हूँ। लेकिन किसी चीज़ की कीमत मुझे कम नज़र नहीं आई। जो बिल मैं देता था वही बिल जो है वो अभी भी मैं दे रहा हूँ। और पीटीआई के दौर का मुकाबला हम करें तो उससे बिल डबल ट्रिपल हो गया है। दरअसल शौकत साहब, आप ना खुद खरीदने जाते हैं, वो जो है ना जिनको कीमतें कम लग रही हैं उनको कोई खरीद के दे देता है इसलिए उनको कीमतें कम लग रही है ना, फ़र्क इतना सा है। देखें, हमारा तो मखसूस चीज़ें होती हैं घर के लिए, बस वो चीज़ें जो है ना हर महीने आती हैं, और बल्कि हम 15-15 दिन आती हैं। पहले हम महीने के खरीदते थे, 15 दिन की खरीदते हैं, क्योंकि वो बिल जो है वही आ रहा है जो 15 महीने के खरीदते थे, वही बिल अब उससे ज़्यादा आ रहा है 15 दिन का। तो देखिए, आवाम परेशान है, अब ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब ये इस पर सिर्फ बातें करने से या टीवी पे आके दावे करने से कि जी बहुत चीज़ें सस्ती हो गई, अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें देखें कितनी गिर गई हैं। ये पाकिस्तान में क्योंकि इनका कमीशन होता है, इन्होंने खाना पीना होता है, इन्होंने 12 सौसे बनाने होते हैं, इन्होंने अब ये देखें ना, एक जब जाता है बाहर तो जाहिर है फ्री में तो नहीं जाता है ना, खाली हाथ जाता है। यहाँ कुछ कमाएंगे तो जाएंगे बाहर ना। तो बेचारे गरीब रुल रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। बल्कि गरीबों का काम क्या है पाकिस्तान में, तो हैरान हूँ। अभी भी हमें कोई जीने दे रहा है तो बहुत शुक्रिया इन सबका। शौकत यूसुफज़ई साहब क्या कहेंगे ये पीआईए के बिड के ऊपर, जिस पे 10 अरब की बोली लगी और सुनने में ये आ रहा है कि केपी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है उसे खरीदने में? देखिए, अगर 10 अरब पे ये दे रहे हैं ना, तो फिर हमें 12 अरब पे दे दे, ताकि कम से कम हुकूमत के पास तो रहेगी ना। और एक सूबा जो है वो ऑफर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जो देखें, इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कितनी मुश्किलात हैं सूबे में, इसके बावजूद हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, एजुकेशन कार्ड हमने अनाउंस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर सोलराइजेशन शुरू हो गई है, डिग्री कॉलेजेस के अंदर सोलराइजेशन शुरू हो गई है। तो ये तो सिर्फ टिकटॉक से हद तक नहीं है ना, ये तो अमली काम है ना, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जाके खुद इफ्तिताह कराया, कल डिग्री कॉलेजों में खुद जाके इफ्तिताह कराया सोलराइजेशन का। तो ये आवाम को अगर आप फैसिलिटेट करें, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी, और उसके बाद जब बिजली आई तो फिर पंखे नहीं लगे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि सोलराइजेशन, बिजली भी आ गई, लेकिन साथ साथ सोलर सिस्टम भी आ गया। तो अब लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा ना, तालीम में भी, उसमें भी, मदरसों के अंदर भी। तो ये होता है किसी भी गवर्नमेंट का रिफाई उसके लिए की तरफ बढ़ने का। अब ये कि सिर्फ हम दावे करें कि जी हमने ये कर दिया। आप देखें कितना खसारा आ गया, जो अभी बजट का मैं देख रहा था, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। आप देख लेना, ये 160 अरब का प्लस बजट आ गया, सब प्लस। ये होते हैं परफॉर्मेंस, डिलीवरी कि अवाम अब एक काम करें, सर्वे करा दें आप, 92 का सर्वे करा लें आप, पंजाब में करा लें, सिंध में करा लें और खैबर पख्तूनख्वा में करा लें। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बड़ी बात है, आप हमें चाहे आगे साढ़े इश्तिहार बांधे और सर्वे करो सारे को, ठीक है यूसुफ जैसा, बड़ी बात है। आगे हमारे पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है।
चलें, कोई नहीं, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए बर्दाश्त करते रहेंगे कि सच हक बोलना 92 का एक है फर्ज। अच्छा ये तो बताएं जी, ये नवंबर का महीना बड़ा अहम तरीन महीना है और तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इस नवंबर के महीने में ही हम अब फाइनल खेलेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो आपको नवंबर में खान साहब की रिहाई नज़र आ रही? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर सिर्फ कानून की बालादस्ती भी कायम हो जाए ना इस मुल्क में, आइन कानून की, तो कल इमरान खान बाहर आ जाएंगे। उनके ऊपर जो केसेस बने हैं वो इतने बेसलेस केसेस है कि वो नहीं उसको कोई रख सकता इतनी देर तक। और बाकी देखिए, नवंबर की बात इसलिए कही जा रही है कि हमने 3-4 जलसे कर लिए बड़े बड़े, हमने तहरीकें चला ली, वो एक टेम्पो बनना था, टेम्पो बन चुका है। अब हमने आगे क्या करना, अब वो हमने मंतक के अंजाम तक इस तहरीक को पहुंचाना है, तो वो नवंबर का महीना ही है। हम पूरी कोशिश हो रही है तहरीक साहब की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, कि इस दफा जो तहरीक चलेगी, जो नवंबर में अभी अनाउंस हो रही है, वो तहरीक जो है वो इंशाल्लाह ताला वो मंतक के अंजाम तक ही पहुंचेगी। तो डेफिनेटली या तो ये हुकूमत, वैसे भी तो नवाज शरीफ तो चले गए ना मुल्क छोड़कर, वो तो बड़े मायूस होके गए, तो उन्होंने तो बड़े दावे किए थे मैं आके ये करूंगा वो करूंगा। नहीं तो आपके मुताबिक वापस नहीं आएंगे? देखिए, अगर आ भी जाए तो इतने दिल टूटे हुए दिल के साथ गए कि आते आते भी बड़ा वक्त लग जाएगा उनको। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी बाकी लोग भी शायद टिकटें कटवा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग अब मजीद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ये तो कोई और गारंटियां मांग रहे हैं, और गारंटियां इनको कौन दे सकता है। और मुल्क जो हशर कर दिया इन्होंने, कर्जों की भरमार कर दिए, इतने कर्जे ले लिए, अभी तक ये उस चक्कर से नहीं निकले। अब कितना धोखा देंगे आवाम से कि जी इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। अब वो तो देखे ना, 3 साल हमने हुकूमत की, लेकिन उसके बाद भी तो आप लोगों ने डबल हुकूमत कर ली उससे, 3 साल से ऊपर चले गए। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना। तो आप उस मुकाम तक देखे ना, इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी को तरक्की देंगे। तो आप मुझे बताएं कि हमारा जो उस वक्त का ग्रोथ रेट था कोरोना के बावजूद 6 था, आज बड़ी मुश्किल से 2.5 है, बड़ी मुश्किल से, इतने कर्जे ले लेके। तो ये तो डॉलर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सके जब हमारा दौर था, और नई चीजों की कीमतें वापस आ गई हैं। तो ये आवाम को किसने धोखे में रखा? ये तो कह रहे थे कि इमरान खान को हम इसलिए हटा रहे हैं कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। तो आवाम का तो बेचारों को तो अब यही सवाल कर रहे हैं कि वो वही वाला दौर वापस आ जाए हमारे लिए। अच्छा, फाइनल राउंड नवंबर का आखिरी हफ्ता या दरमियान में? देखिए, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वीक के बाद जो है ना, जो सेकंड वीक शुरू होगी ना, बस इसमें मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हमारे जो फैसला हुआ है कि बड़े पुरअमन तरीके से हम अपनी तहरीक चलाएंगे। और ये हुकूमत के, आपको पता है पंजाब की पुलिस अगर वो ज्यादती करेगी तो वो उनका अपनी मर्जी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आइन और कानून से मावरा काम कोई भी ना हो। और हम भी नहीं करेंगे, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि जो छतरी थी सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को मैसर थी, वो छतरी तो अब चली गई है। अब जो चीफ जस्टिस आए हैं वो मेरिट पे फैसले कर रहे हैं, तो हमने उनको वेलकम किया और उम्मीद रखते हैं कि इंसानी हकूक और सियासी वर्करों के हकूक की वायलेशन नहीं होगी कम अज कम। ये ऐसे नहीं होगा कि एक बंदा एहतजाज कर रहा है अपने हक के लिए और आप उस पर गोलियां चलाएं। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के हालात बदलने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।